छोटे, अब ऐसा कर, तू खाना खा ले और मुझे भी लिया, मैं भी खा लूँगा। मुझे नहीं खाना खाना पाना, आप जाकर खा लो। क्या हुआ? तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? देख छोटे, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू भूल जा, भूलने में ही तेरी भलाई है, समझा? अब खाना खाएंगे, चल लिया, मेरे लिए भी लिया खाना। भैया मैं नहीं खाऊंगा खाना। आज आपने साबित कर दिया आप मेरे भाई नहीं हो, दुश्मन हो दुश्मन। भरी पंचायत में सब लोग मेरी बेइज्जती करते रहे और आपका थोड़ा सा मुंह भी नहीं खुला। लोग मुझे गुंडा, मवाली, नीच किस किस तरह की बातें कर रहे थे मेरे बारे में और आप खड़े खड़े सब सुन रहे थे। आज आपने साबित कर दिया कि सगे भाई नहीं हो, मेरे दुश्मन हो दुश्मन। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसके लिए भी सब लोग बोल देते हैं, लेकिन आपने अपने सगे भाई के लिए थोड़ा सा मुंह भी नहीं खोला। क्या यही होता है बड़े भाई का फर्ज? छोटे, तू मुझे फर्ज याद मत दिला, क्योंकि मुझे अपना फर्ज अच्छे से याद है। तू क्या समझता है कि मैं अपना फर्ज भूल गया हूँ? नहीं, भाई का फर्ज ये भी होता है कि वो अपने छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से रोके, यही भी तो फर्ज है। देख छोटे, आज पंचायत में जो कुछ हुआ ना, वो सब तेरी गलती थी। अगर तू ऐसी हरकत नहीं करता तो कोई भी हमें नीच या नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अपने कर्म देख छोटे, रिश्ते ना रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन इज्जत इंसान के कर्मों से मिलती है। जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते ना, उसकी इज्जत कोई नहीं करता इस दुनिया में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू ये गलत रास्ता छोड़ दे और अपनी मेहनत कर और मेहनत की कमाई खा, क्योंकि जो मेहनत की खाता है ना वही आगे बढ़ता है, नहीं तो ऐसे के तैसे ही रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। अगर तूने ये संगत नहीं छोड़ी अपने दोस्तों की तो तू भी एक दिन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए समझा रहा हूँ, मेरी बात मान ले मेरे भाई, और उन लोगों का साथ छोड़, क्योंकि वो लोग तो पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तू इतने पैसे वाला नहीं है। हम साधारण परिवार से हैं, हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं कि हम ऐसे ही अपनी मौज मस्ती के लिए पैसे उड़ाते रहें। अगर कल तू उस सोनू की पत्नी को नहीं छेड़ता तो क्या आज इतनी बेइज्जती होती हमारी? तुझे बिल्कुल भी इज्जत की परवाह नहीं है। तूने हमारे ख़ानदान की नाक कटवा दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और तू उल्टा मुझे फर्ज याद दिला रहा है। हाँ, मैं याद दिला रहा हूँ आपका फर्ज, क्योंकि आप अपना फर्ज भूल गए हो। मेरी शादी कराना क्या आपका फर्ज नहीं है? अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं सोनू की पत्नी को क्यों छेड़ता? क्या बोला तू? सोनू की पत्नी को क्यों छेड़ता? इसका मतलब ये हुआ कि तेरी शादी नहीं हुई है तो तू दूसरी औरतों के लिए परेशान करेगा, उन पर गंदी नज़र डालेगा। अरे कम से कम मुझे ही देख ले, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय ख़त्म हो गई, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं दूसरी औरतों के लिए परेशान करूँगा, उन पर गंदी नज़र रखूँगा? नहीं। देख छोटे, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके कर्म होते हैं। कर्मों की वजह से ही इंसान ऊपर उठता है और गिरता है, समझा? तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? आखिर मैं तुझे कब तक समझाऊं? अरे अब तू बड़ा हो गया, कब तक समझाऊंगा मैं? तू समझदार हो गया, फिर भी तू ऐसी हरकतें करेगा? अगर तू ऐसी हरकतें करता रहेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। बस भैया बस, अब आपको मेरी बर्बादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मुझे इस घर में अपना हिस्सा चाहिए और ज़मीन जायदाद में भी
मुझे अपना आधा हिस्सा लेना है, समझे आप? नहीं तो मैं आपके साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ, मेरी बात याद रखना। अरे सुन तो जा कहाँ रहा है? अरे छोटे, तू पागल हो गया है क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे समझाऊं? ये तो दूसरे लोगों की बातों में आ गया है और उनकी बातों में आकर गलत रास्ते पर पड़ गया है। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाई को ये एहसास हो जाए कि पंचायत में जो भी उसके साथ हुआ वो पंचायत की गलती नहीं थी, बल्कि उसके कर्मों की गलती थी। अगर वो ये समझ गया ना और उसे एहसास हो गया तो मुझे लगता है मेरा भाई सही रास्ते पर आ जाएगा। भाई तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। मेरे भैया है ना, तेरी सारी चिंता दूर कर देंगे। अरे क्या हुआ मेरे छोटे शेर को? लगता है मूड खराब है। क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया क्या? अरे भाई झगड़ा क्या, आपको तो पता ही है कि योगेश के घर के हालात खराब हैं और आज तो योगेश की बेइज्जती उसके बड़े भैया ने भरी पंचायत में करा दी, इसीलिए योगेश का मूड खराब है। क्या इसकी बेइज्जती होती रही और इसका भाई खड़ा होकर देखता रहा? अरे लानत है ऐसे भाई पर, उसे शर्म आनी चाहिए। और मुझे देख, मेरा भाई है, अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली भी उठा दी ना तो मैं उसका हाथ उखेड़ दूंगा। राहुल, बाकी तेरे नसीब बहुत अच्छा है जो तुझे इतना अच्छा भाई मिला है। मुझे देख, मुझे ऐसा भाई मिला है, चाहे मैं मरूं या जीऊं उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। और तेरा भाई तेरे लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। अरे भाई, जब तुझे पता है कि तेरे भाई को तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो फिर तू क्यों रह रहा है उसके साथ? अलग हो जाना, अलग हिस्सा बंटवारा कर ले अपना, फिर जी जिंदगी अपनी। क्यों परेशान हो रहा है तू? भाई तेरी बात सही है, लेकिन मैंने अपने भाई से कहा है कि मेरा हिस्सा मुझे बांट के दो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरा हिस्सा मुझे बांट के देना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। अबे यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? तुझे बंटवारा ही कराना है ना तो मेरे भैया करा देंगे, क्योंकि मेरे भैया ने तेरे जैसों का कितनों का बंटवारा कराया है। हाँ, राहुल बिल्कुल सच कह रहा है, मैंने बहुत सारे बंटवारे कराए हैं, मैं तेरा भी करा दूंगा। लेकिन तुझे पता है कि तेरा बंटवारा तेरा भाई क्यों नहीं करना चाहता? वो मुझे पता है। बताऊं? भाई अगर आपको पता है कि मेरा बंटवारा मेरा भाई क्यों नहीं करना चाहता तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मेरा भाई मेरा बंटवारा नहीं करना चाहता। मुझे भी तो पता चले। तुझे अपने भाई के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, उसने तुझसे बहुत कुछ छुपा रखा है। फिलहाल तो मैं तुझे बंटवारे के बारे में बताऊंगा कि वो बंटवारा क्यों नहीं करना चाहता। वो बंटवारा इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो जमीन जायदाद है ना, वो उसका वारिस अपने बेटे को बनाना चाहता है, इसलिए वो बंटवारा नहीं करना चाहता। अच्छा भैया, तो मेरे अब समझ में आ गया कि मेरा भैया मेरा बंटवारा क्यों नहीं करना चाहता। अपनी जमीन के साथ साथ वो मेरी जमीन भी अपने बेटे के नाम करना चाहता है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। भैया आप अभी मेरे साथ चलिए और मेरा बंटवारा आज ही करवा दीजिए। योगेश, तेरा बंटवारा आज नहीं हो सकता क्योंकि तेरे बंटवारे में बहुत मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। तेरा भाई है ना, बहुत चालाक और सातिर दिमाग का इंसान है, इसीलिए मुझे भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। और तेरे बंटवारे के लिए ना कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि तेरा भाई बंटवारे के लिए मजबूर हो जाए, इसलिए मैं तेरा बंटवारा आज नहीं 2-3 दिन बाद करूंगा। देखा योगेश, मेरे भैया कितने अच्छे हैं। मेरे भैया जितना प्यार मुझे करते हैं उतना ही तुझे प्यार करते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं। भैया अरे रुको, ये पैसे ले जा, थोड़े मौज मस्ती कर लेना, ठीक है? और हाँ, कभी कभी मांग भी लिया कर मुझसे। अरे भैया, मैं पैसे मांगू कहाँ से? आप पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आने देते हो, उससे पहले ही दे देते हो मुझे। चल ठीक है, कोई बात नहीं। चला भाई।
योगेश भाई, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ने हमें पैसे तो दे दिए हैं। अब तू ये बता, तू कौन से होटल में जाएगा? बता, तू जिस भी होटल का नाम लेगा हम उसी होटल में चलेंगे। भाई पैसे तू खर्च करेगा तो तेरी मर्जी, शहर के किसी भी होटल में ले चल, वो तो तू जाने। चल ठीक है, आज मैं तुझे ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहाँ लड़कियां अपने हाथों से दारू पिलाती हैं और चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आएंगी तुझे। क्या सच में ऐसी जगह है जहां लड़कियां अपने हाथों से दारू पिलाती हैं? भाई फिर तो वो जगह जन्नत से कम नहीं होगी। हाँ यार, मैं तुझे जन्नत की सैर कराने ले जा रहा हूँ, तू चल तो मेरे साथ। जब तू खुद अपनी आंखों से देखेगा तब तुझे पता चलेगा। भाई अगर सच में वहां पर ऐसा है तो फिर मैं जरूर चलूंगा। चलो चलते हैं। चलो। मुझे चाचा कल भी दिखाई नहीं दिए और आज भी। आखिर चाचा गए कहाँ? बेटे, तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? तुझे पता नहीं है, तेरा चाचा ना पागल हो गया है। उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। उसने इतनी बुरी हरकत की कि हमारे खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसी बारे में मैंने उससे कहा तो पता नहीं क्यों नाराज होकर और चला गया। लेकिन मुझे पता है वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ से दूर रह नहीं सकता। आएगा यहीं पर लौट कर भी, क्योंकि करेगा क्या? वो सोचता है कि बिना काम किए ही पैसे आ जाएं, और बिना काम किए पैसे आएंगे नहीं। पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत से बहुत डरता है। तो लौट कर वो हमारे पास ही आएगा, इसलिए तू उसकी चिंता मत कर। 2-1 दिन में वापस आ जाएगा। पापा, चाचा के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। लेकिन आप तो चाचा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपने तो चाचा को जाने दिया, रोका नहीं। बेटे, मैं प्यार तो उससे बहुत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और तू बोल रहा है ना कि मैंने तेरे चाचा को रोका नहीं, तो बेटे मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल नहीं रुका। मैंने रोका और बहुत आवाज़ दी, लेकिन वो लौट कर नहीं आया और चला गया। और बेटे मुझे भी ये नहीं पता था कि वो ऐसे ही चला जाएगा। मैंने सोचा था कि गांव में इधर उधर घूमेगा और शाम के लिए आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। खैर, आ जाएगा, कहीं दूर नहीं जाएगा वो। चाचा गुस्से में गए हैं, आपको उनको ढूंढना होगा। आखिर वो आपके भाई हैं। ढूंढना तो चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा उसका असर आ रहा है। उसकी संगत का असर तुझ पर भी पड़ रहा है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है और मुझे भाई का फर्ज समझा रहा है। क्योंकि वो भी मुझे भाई का फर्ज समझा रहा था और तू भी। लगता है तुम दोनों ना एक जैसे हो, लेकिन मैं पता क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत की अहमियत को समझो। तू तो अभी छोटा है, लेकिन तेरा चाचा समझदार है। कल को उसकी शादी हो गई तो वो अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे उनकी देखभाल करेगा? क्योंकि मेहनत तो वो करता नहीं है, मेहनत की अहमियत को समझता नहीं है, तो कैसे ज़िंदगी पार करेगा वो अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों की भी मिट्टी खराब कर देगा। इसी वजह से मैं तो उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सुधर जाए अच्छे से। लेकिन वो पता नहीं क्या बात है, समझता ही नहीं कुछ। कितना भी समझाओ अपनी धुन में ही मग्न रहता है और दूसरे लोगों की बातें आराम से समझ जाता है, लेकिन अपने भाई की बात कभी नहीं समझता। पापा,
अभी आप चाचा को ढूंढने नहीं गए ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, कभी खाना नहीं खाऊंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। अरे बेटी, ये तू क्या कह रहा है? मैं उसको ढूंढने जाऊं? और अगर नहीं जाऊंगा तो तू मुझसे गुस्सा हो जाएगा? देख बेटा, ढूंढने का मन तो कर नहीं रहा मेरा कि मैं उसे ढूंढूं, लेकिन तू कह रहा है तो ठीक है। तेरे कहने पर मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। चिंता मत कर, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊँगा। अभी जा रहा हूँ, ठीक है? योगेश भाई, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तू डरना नहीं, ठीक है? भाई अब भी तू ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरे होते हुए अब भी डरूंगा? भाई तो मैं तुझसे बोल रहा हूँ, डरना मत। अरे छोटे, आ गया तू? लेकिन तू रात भर था कहाँ पर? मैं तुझे ढूंढ रहा था। और ये तेरे हाथ में दारू की बोतल। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बिल्कुल है किसे है के? भैया अपनी जगह पर रहो तुम, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। इसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करो। ये दारू की बोतल आपके पैसों की नहीं है, ये भाई के पैसों की बोतल है, भाई के पैसों की। इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा है। क्या कर रहा है? और क्या बोला तू? मुझे इस पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। तू मुझे सिखाएगा कि मेरा अधिकार क्या है क्या नहीं? पागल हो गया है तू इन लोगों की बातों में आकर। और तू मेरे भाई को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और आज तूने तो हदी पार कर दी, दारू पिलाकर मेरे भाई को, और तू मेरे घर तक आ गया। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। तू भी ऐसा है और तेरा बड़ा भाई भी ऐसा ही है। वो भी दूसरों को बिगाड़ता है और तू भी उसी के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है ना, वो रास्ता तुम्हें बर्बादी के कगार पर ले जाकर छोड़ेगा, याद रखना। और हाँ, आज, सिर्फ आज माफ़ कर दे रहा हूँ। आज के बाद मेरे भाई से मिलने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। कह देना अपने भाई से। अबे ओए, तुझे जो कुछ भी बोलना है मेरे बारे में बोल लेना, लेकिन मेरे भाई के बारे में मत बोलना, क्योंकि मेरा भाई तेरी तरह नहीं है गरीब, समझा? अरे तू अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाता तो क्या मेरा भाई भी तेरी तरह है? सुन, मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे कुछ भी हो गया तो वो पूरी दुनिया में आग लगा देगा, समझा? कुछ तू मुझे समझाएगा? तेरी अभी उम्र नहीं है मुझे समझाने की, समझा? और तेरी क्या, तेरा भाई भी मुझे नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे समझाने के लिए ना अकल की ज़रूरत होती है, जो तुम दोनों भाइयों के पास बिल्कुल नहीं है। तू मेरे सामने खड़े होकर दारू पी रहा है और मेरे भाई को बिगाड़ रहा है, तो क्या समझ रहा है मैं देखता रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा? सुन कुत्ते, आज के बाद कभी भी इधर आना मत, समझा? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ जा, समझा? चल निकल अब यहाँ से, चल। और तू चल इधर, भाई चल। तुम बहुत बुरा कर रहे हो, उसे भगा कर। वो मेरा भाई है, तुम भाई के नाम पर दुश्मन हो, दुश्मन। अच्छा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए अभी। हिस्सा चाहिए ना तुझे? चल, अभी हिस्सा दूंगा तुझे। तुझे हिस्सा चाहिए ना? तुझे पता भी है क्या कह रहा है तू? तू जानता भी है सच्चाई क्या है? असलियत को पहचान, पागल मत बन। मैं असलियत जानता हूँ तुम्हारी, तभी तो कह रहा हूँ
तुम मेरी जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या बोला तू? मैं तेरी जमीन हड़पना चाहता हूँ? तुझे मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा क्या? अरे तू मेरा भाई है, मैं तेरी जमीन कैसे हड़प सकता हूँ? छोटे, जो तू सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात मान। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करे। ये दारू वारू के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन तू समझने को तैयार ही नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया है तुझे। हाँ, मैं नहीं समझ रहा। मैंने जो सोच समझ के फैसला कर लिया वो कर लिया। आखिर ऐसा उन लोगों ने तेरे दिमाग में क्या भर दिया है जो तू इस तरह की हरकतें कर रहा है और मुझसे इस तरह बात कर रहा है? पहले जब तू छोटा था तब तो तू जो मैं कहता था वही करता था, मेरी हर बात मानता था। अब तुझे क्या हो गया है? बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? बोलने को बचाई क्या है? मुझे सब पता चल गया है। तुम यही चाहते हो ना कि मेरी जमीन तुम्हारे बेटे के नाम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी जमीन जायदाद लेकर रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? मैं तेरे हिस्से की जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कराना चाहता हूँ? तू पागल हो गया है? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूँगा? तू मेरा भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मैं अपना फर्ज पूरा निभाऊंगा, लेकिन मेरा फर्ज ना तुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तेरी नज़र में मैं भाई नहीं, तू तो मुझे अपना दुश्मन समझता है और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए अपना सगा मानता है। अगर तू मुझे अपना मानता ना तो इस तरह की हरकतें नहीं करता, गांव में हमारी इज्जत को तार तार नहीं करता। मुझे किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझदार हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं, प्यार का नाटक करते हो, नाटक। अरे भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने रात तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, उनमें से कुछ पैसे बचे हों तो दे दो मुझे, क्योंकि मुझे एक क्वार्टर और लेना है। दे दो। क्वार्टर लेना है? अभी देता हूँ भाई। ठीक है, दे दो। ठीक है भाई, वो मैं चलता हूँ अब। जा, हाँ दोबारा मत जाना यहाँ पर, समझा? चल जा यहाँ से। जा। ठीक है। भाई था ये मेरा भाई, इसके लिए मना कर सकता हूँ पैसों के लिए? ये यहाँ पर रहता है दिल में। अच्छा, ये तेरा भाई हो गया और मैं तेरा भाई नहीं हूँ। तू इससे पैसे कर्ज ले रहा है। देखना, एक दिन तुझे ये ऐसा फंसाएंगे कि तू निकल भी नहीं पाएगा। निकलूं या ना निकलूं, मेरी मर्जी। मेरा आधा हिस्सा है, मैं कुछ भी करूं, तुम मेरा कुछ नहीं करोगे। अर्पित, देखा तूने कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी? तू कह रहा था मुझसे कि ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, अब ले आया, आ गया घर। देखा, तू इसकी चिंता करता है, उसे किसी की भी चिंता नहीं है। बेकार में उसके लिए दिमाग खराब कर रहा था मेरा। पता नहीं कितना समझदार समझता है उसको। किशनलाल, यही कारण है कि तुम्हारा भाई बिगड़ गया और इसी कारण की वजह से तुम्हारा बेटा भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। अरे तुम और मेरा भाई, मेरा बेटा, मैं अपने भाई और बेटे के साथ कैसा भी व्यवहार करूं, इससे तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो और यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर काम क्या है यहाँ पर आने का? क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, हम क्यों आए हैं? अभी रुक,
योगेश, ओ योगेश, अरे बता अपने भाई को कि हम यहाँ क्यों आए हैं और किसने बुलाए हैं। बाहर आ। अरे आ गए भाई। मैंने भाइयों को बुलाया, मैंने ही इनको बुलाया है। भाई आप खड़े क्यों, बैठो यहाँ पर और मेरा हिस्सा मुझे दिलवाओ। कैसे मिलेगा मेरा हिस्सा मुझे? अरे योगेश भाई, भैया यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, क्योंकि भैया के लिए तूने अपना हिस्सा दिलवाने के लिए बुलाया था ना, तो भैया तेरा हिस्सा दिलवाएंगे। और देख, उनके हाथ में पूरे कागज भी तैयार हैं तेरे, क्योंकि तूने ही तो कहा था ना कि मेरे घर पूरे इंतजाम से आना। तो देख, मैं तो अभी रास्ते में पहुंचा था, उससे पहले भैया आ गए। देख तू। अरे ये क्या देखेगा, इसे कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तुम दोनों भाई यहाँ पर हमारा बंटवारा करवाने के लिए आए हो ना, और तुम हमारा बंटवारा इसलिए कराना चाहते हो ना ताकि तुम, जब मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा तो उसकी सारी ज़मीन जायदाद हड़प सको। यही है ना तुम्हारा असली मकसद, इसीलिए तुमने मेरे भाई को फंसाया है ना। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चाल को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों की नीयत कैसी है। तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। और तुम मेरे घर का बंटवारा करवाने वाले होते कौन हो? कौन हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? तुम्हारी इस गांव में इतनी हैसियत नहीं है कि तुम जाकर किसी का बंटवारा करा सको, क्योंकि बंटवारा वो कराता है जिसकी नीयत सावधान होती है, जो ईमानदार होता है, नेक दिल इंसान होता है और हमेशा सत्य की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो सिर्फ झूठ, मक्कारी, बेईमानी भरी हुई है। इसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ याद ही नहीं है, कोई बात तुम जानते ही नहीं हो। इसके अलावा किशनलाल, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें बंटवारा तो करना ही पड़ेगा, और बंटवारे के लिए हम नहीं आए हैं, तुम्हारे भाई ने हमें बुलाया है। और बंटवारा तो कानून के हिसाब से भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? मैं भी थोड़ा सा कानून जानता हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। एक बात बताओ, कौन सा कानून है ऐसा जो अपने छोटे भाई के हितों को समझाने के लिए और उसके हित के लिए बड़े भाई को रोक सके? कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो बड़े भाई का फर्ज निभाने से रोक सके, समझे? तुम बंटवारा करना चाहते हो ना, लेकिन मैं नहीं चाहता, और जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना तब तक बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि बंटवारे के बाद क्या होगा। मेरा भाई बंटवारे के बाद सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होगा, मुझे अच्छे से पता है। और मैं किसी भी कीमत पर अपने भाई को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए तुम कुछ भी कर लो, लेकिन बंटवारा नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या फ़ायदा कि तुम्हारी जो थोड़ी सी इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाए। भैया आप नहीं चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि बाप दादाओं की ज़मीन पर और घर मकान पर हमारा पूरा हक है। तो मैं अपना हिस्सा लेकर रहूँगा, और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाऊंगा। या मैं आपको जान से मारूंगा, या फिर मैं खुद जान से मर जाऊंगा। बोलो, अब हिस्सा बंटवारा करते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो? ठीक है, तू हिस्सा बंटवारा चाहता है ना? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे हिस्सा बंटवारा करने के लिए ना इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे इनसे मदद मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिस्सा बंटवारा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि तुझे
अभी पता नहीं है। आज मैं तुझे असलियत बताता हूँ। असलियत ये है कि हमारे बाप दादा की जो ज़मीन जायदाद है ना मेरे भाई, वो सारी तेरे नाम पर है। वो तेरी है, उसका वारिस तू है। और तू हिस्सा बंटवारे की बात कर रहा था। अब बोल, क्या हिस्सा बंटवारा करेगा? करेगा अब भी? अगर तुझे अब भी हिस्सा बंटवारा करना है और मुझे और मेरे बेटे को निकालना है तो ये भी तू कर सकता है। हम आराम से निकल जाएंगे। हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी। बोल, क्या चाहता है अब तू? भैया, क्या ये बाकी सच है? हाँ। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो आपके साथ इतनी बदतमीजी की है। भैया, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। छोटे, अगर सच में तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो ठीक है, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और हाँ, और मिस्टर धनराज सिंह, तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारी चाल काम नहीं आई, समझे? अब चुपचाप अपने इस शराबी भाई को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। निकलो। कोई बात नहीं किशन लाल, कभी कभी हारना भी अच्छा रहता है, क्योंकि हार कर ही नई सीख मिलती है। चल भाई। भैया, आओ।